मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक तिवारी, डायरेक्टर टच फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड फिटनेस सेंटर इंदौर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है महिलाओं से संबंधित, खासकर जिनकी उम्र 50 साल या उससे अधिक है। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। साथ ही साथ उनकी शारीरिक क्षमता भी घटती जाती है। थोड़ा सा कार्य करने पर भी अत्यधिक थकावट होना, बेचैनी, तनाव, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, दुविधा की स्थिति, भ्रम, अत्यधिक गुस्सा आना, अत्यधिक गर्मी लगना, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसका कारण है मेनोपॉज, जिसे हम रजो निवृत्ति भी कहते हैं। मेनोपॉज में धीरे धीरे मासिक धर्म कम होते जाता है और इसका कारण है एस्ट्रोजन हार्मोन की शरीर में कमी होना। एस्ट्रोजन हार्मोन के कम होने से महिलाओं का वजन बढ़ने लगता है, उनकी हड्डियां और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। साथ ही साथ उन्हें गंभीर बीमारियां जैसे हृदय संबंधी विकार, डायबिटीज़ और अर्थराइटिस होने की संभावना भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। परंतु हम इन सब को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं व्यायाम और कसरतों के द्वारा। जब हम 50 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए व्यायाम निर्धारित करेंगे तो हमें कुल 5 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला है, आपको वार्म अप एक्सरसाइजेस ज़्यादा लेनी होगी। वार्म अप एक्सरसाइजेस वे कसरतें होती हैं जो भारी कसरतों की पहले की जाती है ताकि हमारी मांसपेशियां और हमारे ब्लड वेसल्स, जो रक्त वाहिनियां कहते हैं, उसमें रक्त का प्रवाह अच्छी तरीके से हो पाए, जिससे हमारा शरीर गर्म हो पाएगा और आगे कसरतों के लिए तैयार होगा। दूसरा हमें जो ध्यान रखना है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हमें कसरत के बाद लेनी है। स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियों में अकड़न या फिर ऐंठन आने का जोखिम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तीसरा हमें जिस बात का ध्यान रखना है वो है लचीलापन बढ़ाने वाली कसरतें हमें करनी है। शुरुआती तौर पे हमें योगा और पिलाटेस जैसे कसरतें से शुरुआत करनी होगी, जिससे शरीर लचीलापन बनेगा और चोट लगने का जोखिम कम होगा। चौथा, हमें रेस्ट डे और रेस्ट इंटरवल का भी ध्यान रखना है। हमें हर कसरत के बीच में कम से कम 1 मिनट का रेस्ट और 1 सप्ताह के अंदर 2 दिन का रेस्ट ज़रूरी है, जिससे हमारा शरीर पूरी तरीके से रिकवर पाए। पांचवा, WHO के अनुसार हमें प्रतिदिन 30 मिनट की कसरत अवश्य करनी चाहिए अगर हम मॉडरेट इंटेंसिटी कसरत कर रहे हैं तो, और 15 मिनट की कसरत हमें अवश्य करनी चाहिए अगर हम हाई इंटेंसिटी की कसरतें कर रहे हैं तो। अर्थात 1 सप्ताह के अंदर हमें 150 मिनट कसरत करनी है अगर हम मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो, और हमें 75 मिनट कसरत करनी है अगर हम हायर इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो। आइए अब हम देखते हैं कि किन 4 कसरतों को महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। पहला है एरोबिक एक्सरसाइजेस। एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं जैसे पैदल चलना, तैरना, साइकिलिंग चलाना, जॉगिंग करना। इसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियां कार्य करती हैं और हमारे हृदय और फेफड़ों को इससे मजबूती मिलती है। आपको एक दिन के अंदर कम से कम 20 मिनट कसरत अवश्य करनी चाहिए और साथ ही साथ 1 सप्ताह के अंदर आपको एरोबिक एक्सरसाइजेस को 3 से 4 दिन रखना ही चाहिए। आप जब एरोबिक एक्सरसाइजेस की इंटेंसिटी या तीव्रता को कैसे निर्धारित करेंगे, उसके लिए है टॉक टेस्ट। आपको तीव्रता इतनी रखनी है कि आप कसरत करते हुए बोल पाए। इससे अधिक तीव्रता की कसरतें आपको शुरुआती तौर पर नहीं करनी है। दूसरा हमें जो ध्यान रखना है वो है आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर लेना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम डंबल से, आप आधा किलो
या फिर 1 किलो डंबल से शुरुआत कर सकती हैं। आप अपने शरीर के वज़न से, जिसे बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कहते हैं, जैसे पुशअप्स, स्क्वाट लगाना, उठक बैठक, वो कर सकती हैं। आप थेरा बैंड्स और थेरा ट्यूब्स ले सकती हैं, उनसे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकती हैं। मैंने देखा है भारतीय परिवेश में महिलाएं इस तरह की कसरतें करने से काफ़ी घबराती हैं। वे सोचती हैं ये तो पुरुषों की कसरत है, परंतु ऐसा नहीं है। पहले भी महिलाएं इस तरह की कसरत अपनी दैनिक दिनचर्या में करती थी, जैसे कुएं से पानी खींचना, मसाला कूटना, परंतु आधुनिक जीवन शैली में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो हमें भारी वज़न की कसरतें अवश्य करनी चाहिए, जिन्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कहते हैं, जिससे हमारी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होंगी। साथ ही साथ आपको वज़न करने में भी, इससे वज़न कम करने में भी इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। अब हमें तीसरी तरह की कसरत जो लेनी है वो है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में योगा और पिलाटीज आती हैं। इनसे हमारा शरीर लचीला बनता है, मांसपेशियां अच्छी तरीके से कार्य करती हैं और जिससे चोट लगने का जोखिम काफ़ी हद तक कम होता है। चौथी तरह की कसरत जो आपको करनी है वो है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन की, संतुलन बनाने की कसरत, जैसे एक पैर पे खड़े होना, एक सीधी लकीर पे चलना, उल्टे चलना, साइड में चलना। ये हमारे संतुलन को बना के रखती है। देखा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा शरीर का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो हमें मस्तिष्क को और मांसपेशियों को उसी तरीके से ट्रेन करना होगा ताकि हम कहीं गिरे नहीं और साथ ही साथ हमें फ्रैक्चर होने का जोखिम भी काफ़ी हद तक कम हो जाए। अब हम देखते हैं कि इन कसरतों से हमें पूरी तरीके से क्या क्या फ़ायदे होंगे। पहला जो फ़ायदा है वो है आपके लीन मसल मास, आपकी मांसपेशियों का घनत्व हमारे शरीर में बढ़ेगा। देखा गया है कि 30 साल के बाद धीरे धीरे शरीर में मांसपेशियों का घनत्व कम होने लगता है। इससे आपका शरीर मजबूत होगा। दूसरा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। आप कसरत करेंगे, उससे आपके शरीर के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और दूसरे मिनरल्स हड्डियों में जमा होंगे और हमारी बोन डेंसिटी बढ़ेगी, जिससे कि गिरने के बाद भी फ्रैक्चर होने की संभावना काफ़ी हद तक कम होगी और ऑस्टियोपोरोसिस से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तीसरा जो इसका फ़ायदा है वो है फैट रिडक्शन में। आप अगर वज़न कम करना चाहती हैं तो मांसपेशियां अगर आपके शरीर में ज़्यादा रहेंगी तो वो एक्टिव कंट्रोल करके रेस्टिंग हार्ट रेट पर भी आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगी और जिससे आपका वज़न काफ़ी हद तक कम होगा। चौथी जो हमें इससे फ़ायदा होगा वो होगा आपके मेंटल हेल्थ के लिए। देखा गया है कि डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी होने के चांसेस भी इस हार्मोन फ्लक्चुएशंस होने के कारण काफ़ी हद तक होते हैं। डिप्रेशन सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने जो एक रिसर्च करी है उसमें देखा है कि क्लिनिकल डिप्रेशन होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है अगर आप कसरत कर रही हैं। कसरत करने के समय एंडोमॉर्फिन्स, सीरोटोनिन्स ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हमारे मस्तिष्क में निकलते हैं जो कि डिप्रेशन को काफ़ी हद तक कम करते हैं। पांचवा इसका जो फ़ायदा होगा वो होगा आपको गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हृदय संबंधी विकार, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। छठा, आपका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन काफ़ी हद तक अच्छा होगा, जिससे आप अच्छी तरीके से सारी परिस्थितियों में संतुलन बना के रखेंगे। हम आगे के वीडियो में इसे बताएंगे कि इन कसरतों को कैसे करेंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।